हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेट ज्ञान बाय ज्योति बुधवार यूट्यूब चैनल। सो आज की क्लास का हमारा मेन डिस्कशन है भाई, आप लोगों ने आई होप थंबनेल देख लिया होगा। तो सबसे पहले जो मेन बिग अपडेट है वो क्या है कि भाई जो अभी 2-4 दिन पहले नोटिस आया था एचपीएससी की तरफ से कि आपका एचपीएससी पीजीटी कंप्यूटर साइंस की जो है एग्जाम डेट दे दी गई है। तो भाई एग्जाम डेट दे दी गई है। एग्जाम डेट कब दी गई है? 15 जून को दी गई है। एग्जाम डेट 15 जून को दी गई है और सेम डे हमारा एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम है। सेम 15 जून को आपका एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम है। तो सेम डे में दोनों एग्जाम तो होना पॉसिबल नहीं है, तो उसके लिए तो हमें लग रहा था कि भाई एग्जाम जो है वो डेट आगे पीछे थोड़ा बहुत आगे पीछे शिफ्ट हो जाएगी, या फिर कुछ ऐसा किया जाएगा कि भाई मॉर्निंग शिफ्ट में है, इवनिंग शिफ्ट में है, तो मे बी कुछ जो स्टूडेंट कॉमन स्टूडेंट है उनका सेम जगह पे सेंटर दे दिया जाए। लेकिन वो सब बातें तो बहुत दूर की हैं। उससे पहले जो हमारा मेन डिस्कशन है वो है कि भाई उन्होंने साथ में जो ये 15 जून की जो आपको डेट दी है ना, इसके साथ ही उन्होंने क्वालिफिकेशन डिस्क्राइब की है वहां पे। इसके साथ एचपीएससी ने क्वालिफिकेशन बताई है कि क्या क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए एचपीएससी पीजीटी कंप्यूटर साइंस लेक्चरर की जो पोस्ट है आपकी उसके लिए अप्लाई करने के लिए। ठीक है, तो उसके लिए अगर हम बात करें तो उन्होंने जो क्वालिफिकेशन दी है वो दी है मास्टर डिग्री और साथ में बीटेक के लिए आपको रिलैक्सेशन दे दिया गया है। तो मास्टर डिग्री में आपकी आती है बीटेक, सॉरी एमटेक, एमसीए या फिर एमएससी। अगर आप इन तीनों में से कोई भी कैंडिडेट हैं देन यू आर एलिजिबल। एमटेक हो, एमसीए हो या एमएससी हो। अब बात आती है भाई बीटेक स्टूडेंट कहाँ गए? उन्होंने ऐसा कुछ नहीं लिखा कि बीटेक अब तक का 2014 से अब तक जितने भी एस्टेट एग्जाम हुए हैं सभी में जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रही है आपकी वो मास्टर डिग्री रही है और साथ में ऑब्लिक लगा के बीटेक रहा है। भाई बीटेक को जब आज तक आप लोग अपना पेपर में अपने एस्टेट एग्जाम में बैठने के लिए एलिजिबल कर रहे थे, तो अब ऐसा क्या आ गया कि भाई अब बीटेक वाले स्टूडेंट्स नहीं है। जब हमारा एग्जाम लास्ट ईयर होना था, अगर हम बात करें तो लास्ट ईयर हमारा एग्जाम 1 अक्टूबर को होना था और 1 अक्टूबर से पहले 28 सितंबर को आपका कोर्ट ने स्टे दे दिया था। आप सभी के पास एडमिट कार्ड थे और कोर्ट ने स्टे लगा दिया था कि अभी पेपर नहीं होगा। ठीक है, बीएड का इशू आया था उस टाइम पे। क्या इशू आया था? बीएड का इशू आया था। तो भाई बीएड के लिए रिलैक्सेशन दे दिया गया है। बीएड का इशू आया था, बीएड के लिए 4 साल का रिलैक्सेशन दे दिया गया है कि भाई आप 2028 तक अपनी बीएड कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इशू क्या आया कि जो अपनी जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए पीजी एग्जाम्स के लिए, जो भी आपकी पीजीटी टीचर्स के लिए जो मिनिमम एलिजिबिलिटी होनी चाहिए या बाकी सभी सब्जेक्ट्स में है, भाई बाकी सभी सब्जेक्ट्स में है वहां पे मास्टर डिग्री प्लस बीएड होता है। वहां पे मास्टर डिग्री प्लस बीएड होता है। लेकिन अगर हम अपने कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट की बात करें तो कंप्यूटर साइंस में मास्टर डिग्री प्लस बीएड के लिए रिलैक्सेशन दे दिया है। ठीक है, अभी बाद में कर लेंगे, कोई बात नहीं, काम चल जाएगा। लेकिन जब अब तक सारे एस्टेट में या फिर अगर हम किसी अनदर पोस्ट की बात करें, केवीएस है, एनवीएस है, उन सभी में जब आप सभी स्टूडेंट्स को एलिजिबल किया गया था, तो अब यहाँ पे इन लोगों को वहां पे मेंशन क्यों नहीं किया गया ऑब्लिक लगा के कि भी मास्टर हो या फिर बीटेक आप हो, बीटेक सीएस हो, आईटी हो, जो भी ब्रांच आपने चूज किया है वहां से आपका बीटेक हो, तो ये क्यों नहीं किया? मेन मुद्दा यहाँ आता है। तो क्या अब बीटेक वाले स्टूडेंट्स पेपर नहीं देंगे? भाई पेपर होगा तो सभी का होगा या तो होगा ही नहीं, ये तो बात मान के चलो। अब कहीं ना कहीं कुछ स्टूडेंट्स सुनने में आ रहा है कि मास्टर डिग्री वाले खुश हो गए हैं कि हमारा तो पेपर हो जाएगा और हम तो थोड़े से कैंडिडेट्स हैं तो कंपटीशन घट जाएगा। भाई ऐसा नहीं होगा। जब बीएड वाला इशू आया था, जब आपका पेपर होना था 28 सितंबर को, जब कोर्ट ने स्टे लगाया था, तो बीएड का इशू आया था उस टाइम पे। तो उस टाइम पे बीटेक वाले बच्चों ने ही आप लोगों का साथ दिया था। ठीक है, सारे उधर कभी कोर्ट के लिए घूम रहे हैं, कभी वकील करने के लिए घूम रहे हैं, तो वहां पे सारे स्टूडेंट्स जो हैं बीटेक वाले ही मोस्टली इंक्लूड थे। बिकॉज उन सभी को ये थोड़ी ना पता था कि फाइनली हमें ही इस पेपर से बाहर कर दिया जाएगा। तो पेपर तो होगा ही होगा, पेपर होगा, और पेपर होगा तो सभी स्टूडेंट्स का होगा, सभी स्टूडेंट्स का होगा। तो ऐसा मत माने कि सिर्फ मास्टर डिग्री का ही होगा। अगर पेपर की डेट दे दी गई है तो ऐसा तो है नहीं कि वो पेपर 15 जून को ले लेंगे और 15 जून को बीटेक वाले स्टूडेंट्स का पेपर नहीं होगा। पहली बात तो 15 जून सेम डे में शायद नहीं हो पाएगा। उसके साथ ही अगर ऐसा हुआ तो बीटेक वाले इशू रेज करेंगे, जो कि जायज है, बिल्कुल बनता है। और हम सभी स्टूडेंट्स, हम सभी जो जितने भी फैकल्टीज हैं वो सभी भी सारे स्टूडेंट्स के साथ हैं। इसमें ना हमारा कोई ये है कि भाई एमटेक के साथ है या एमएससी के साथ है या
एमसीए के साथ है या बीटेक के साथ है, सभी स्टूडेंट्स के लिए, सभी स्टूडेंट्स की लड़ाई है ये, ठीक है। मेन मुद्दा क्या है कि आपका एग्जाम होना चाहिए, बट एग्जाम तभी होगा जब सारी चीजें क्लियर होंगी, जब सारी चीजें क्लियर होंगी सभी को अलाउड किया जाएगा। भाई इस भर्ती के लिए तो करना पड़ेगा, उसके बाद वो चाहे अगर सपोज नेक्स्ट जो भी वैकेंसी आती है उस टाइम पे अगर वो मास्टर डिग्री को एलिजिबल मानते हैं या बीएड होना चाहिए, वो चलेगा, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब तक जो पिछला एस्टेट लिया है उसमें भी जब उन्होंने बीटेक वाले स्टूडेंट को एलिजिबल किया है, तो एग्जाम में जो आपकी पीजीटी की जो भर्ती है, जब पीजीटी के लिए ही एस्टेट है और पीजीटी के लिए ही आपकी वैकेंसी है, तो उसमें भी आपका बीटेक जो है वो एप्लीकेबल होगा। तो सभी स्टूडेंट्स से मेरी एक छोटी सी विनती लगा लो, या आप सभी स्टूडेंट्स का ही इसमें बेनिफिट है, वो क्या है कि भाई आप सभी स्टूडेंट्स को एक साथ होना पड़ेगा। वो सभी स्टूडेंट, चाहे आप बीटेक है, चाहे आप मास्टर है, चाहे आप एमसीए है, कोई भी डिग्री है आपके पास, अगर आप कंप्यूटर साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं और आपने ये एप्लीकेशन फॉर्म, आपने ये फॉर्म डाला हुआ है एचपीएससी पीजीटी कंप्यूटर साइंस का, तो आपको एक साथ होना पड़ेगा। तो बहुत सारी अलग अलग टीम्स हैं, वो सारी टीम्स जो है एक अच्छा वकील करने के लिए डे बाय डे प्रोसेस में लगे हुए हैं। तो अब अच्छा वकील करेंगे तो ऑब्वियस है पैसा भी अच्छा खासा लगेगा। सारे के सारे इंस्टीट्यूट वाले अपनी तरफ से जितना हो पा रहा है उतना पैसा भी साथ में अपनी हेल्प, उनकी भी हेल्प कर रहे हैं, लेकिन स्टूडेंट की हेल्प के बिना कुछ नहीं होता है, इतना तो आप सभी भी समझते हैं। तो साथ में आप सभी स्टूडेंट्स को इस क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट सेक्शन में व्हाट्सएप का एक लिंक दिया जाएगा, व्हाट्सएप का एक लिंक दिया जाएगा जहां पे सारे स्टूडेंट्स कनेक्टेड हैं, जहां पे सारे स्टूडेंट्स कनेक्टेड हैं। सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीटेक वाले को ही कनेक्ट होना है, भाई सभी को रेज करना है ये चीज कि हमें पेपर कराना है। हमारी सारी चीजें जो मिनिमम क्राइटेरिया है उसको फुलफिल करते हुए, सारे प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करते हुए ये पेपर हमारा लिया जाए, ताकि नेक्स्ट जो आपकी मई में जो डेट मिली है उस डेट में जो है अर्ली हियरिंग के बेसिस पे जल्दी से जल्दी सुनवाई करके और बीटेक का इशू को रिजॉल्व किया जाए और इस पेपर को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी पेपर को करवाया जाए। पेपर तभी हो पाएगा जब सारी चीजें सॉर्ट आउट होंगी, अदरवाइज पेपर आपका नहीं होगा। 2019 से देखो, 2019 में तो कोई बीटेक एमटेक का इशू नहीं था, लेकिन तब क्या पेपर ले लिया था सरकार ने? तब भी नहीं लिया। तो ये मत सोचो कि अब उन्होंने क्वालिफिकेशन को ये दे दिया है कि मास्टर डिग्री चाहिए तो क्या अब पेपर हो जाएगा? नहीं होगा, फिर बीटेक वाले आगे खड़े होंगे, और जो कि जायज है, बनता है उनका। तो इसीलिए सभी स्टूडेंट्स को जो है एक साथ आना पड़ेगा और सभी स्टूडेंट्स को अपनी प्रिपरेशन भी करते रहो, साथ में अपनी प्रिपरेशन भी करते रहो। हो सकता है कि अर्ली हियरिंग होके और जल्दी से जल्दी डेट्स मिलके विदिन 6 मंथ आपका पेपर हो जाए, विदिन 6 मंथ आपका पेपर हो जाए। तो ऐसा नहीं है कि आप अपना पढ़ना छोड़ देंगे और पेपर अगर पहले वाली चीज लेके चले तो या तो मतलब जो भी होगा वो चीज हम देखेंगे कि भाई सब्जेक्टिव होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, लेकिन पहले यही बात आई थी कि आपका पेपर जो है वो सब्जेक्टिव होगा, बिकॉज टोटल जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स थे वो 4 टाइम्स के अराउंड ही थे, 4 टाइम्स के अराउंड ही थे, तो सब्जेक्टिव पेपर होगा। और जितना भी आपको कंटेंट कराया गया है वो सारा सब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग है, साथ में उसमें कुछ मॉक टेस्ट है। ये सारी चीजें तो हम बाद में भी डिस्कस कर लेंगे कि किस किस तरीके से आपको पढ़ना है। एक नई क्लास आपके लिए आएगी कि कहाँ कहाँ से आप लोग पढ़ें, किन किन पॉइंट्स को आपको फोकस करने की जरूरत है। लेकिन उससे पहले जो आप सभी स्टूडेंट्स को मैं बोल रही हूँ कि भाई आप सभी स्टूडेंट एक साथ हो जाइए ताकि आप सभी स्टूडेंट्स का पेपर हो पाए, ठीक है। और आपको एक व्हाट्सएप का लिंक दिया जाएगा, वहां पे जिस स्टूडेंट से जितनी हेल्प हो पाए, वो कोई शायद रानी लक्ष्मीबाई टीम है या परवीन सर हैं या जो भी अलग अलग लेवल पे जो अपने तरीके से स्टूडेंट्स के लिए जितनी भी हेल्प हो पा रही है उतनी कर रहे हैं। तो आप सभी स्टूडेंट भी वहां पे मर्ज होगे और अपनी तरफ से अपना कंट्रीब्यूशन करें, मैं यही कहूंगी आज की क्लास में। आई होप ये छोटी सी इंपोर्टेंट सी नोटिफिकेशन आप लोगों को पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट इंपोर्टेंट अपडेट के साथ। तब तक के लिए सभी स्टूडेंट्स को थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट। इसी तरीके से अपनी प्रिपरेशन करते रहें।